हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने बिजनेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। मैं आपका बिजनेस टीचर संदीप पांडे। आज हम आपको डिफाइन करेंगे फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के कई फॉर्म होते हैं: सोल प्रोप्राइटर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जॉइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप। ये क्या है? वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस। जहाँ पर सिंगल ओनर है वहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप, एक से ज़्यादा ओनर है सोल प्रोप्राइटरशिप, घर का बिजनेस है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कुछ लोग मिलकर एक सोसाइटी बना कर रहे हैं, सोसाइटीज हो गए, और जहाँ पर मल्टीपल पीपल मिलकर काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो आज हम उसमें से एक जो पहला टॉपिक है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आज हम जानेंगे व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। द वेरी फर्स्ट थिंग मैं जो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल मतलब क्या होता है? ओनली वन, अकेला जो होता है, ओनली पर्सन। जो प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है? ओनर। प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? ओनर। जहां पर सिंगल ओनर है वहां पर क्या है? सोल प्रोप्राइटर है। जिस बिजनेस में ओनर सिंगल पर्सन है उसे क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप इज ए बिजनेस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय ए सिंगल पर्सन, दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। इस टाइप के बिजनेस में क्या होता है कि एक ही आदमी बिजनेस को कंट्रोल करता है, वही बिजनेस को मैनेज करता है और वही बिजनेस को चलाता है। जहां पर सिंगल पर्सन आपको दिख रहे हैं वो क्या है? दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं कि फीचर्स क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप। मैंने फीचर मेंशन कर रखे हैं, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो एज देयर इज नो लीगल फॉर्मेलिटी, कोई लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत ज्यादातर बिजनेसों में नहीं होती। तो इसका फॉर्मेशन और क्लोजर दोनों ही क्या है? बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्यों? कोई लीगल फॉर्मेलिटी ज्यादातर बिजनेसों में नहीं होता है। हालांकि कुछ बिजनेसों में लीगल रिक्वायरमेंट, लाइसेंसिंग वगैरह की जरूरत होती है। दूसरा, सोल रिस्क बेयर। जो भी रिस्क होता है उससे ओनर, क्योंकि अकेला होता है, रिस्क कौन बेयर करता है? ओनर। तो सारा का सारा रिस्क कौन बेयर करेगा? ओनर। और कोई यहाँ पर रिस्क बेयर नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है लायबिलिटी। तो यहाँ पर जो ओनर होता है उसकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर बिजनेस के एसेट से लायबिलिटी पूरी नहीं हो पा रही है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिजनेस के डेब्ट को पे करने में यूज हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कंट्रोल। यहाँ पर कंट्रोल, पूरा कंट्रोल एक सिंगल पर्सन के हाथ में होता है, दैट इज सोल प्रोप्राइटर। नेक्स्ट पॉइंट है नो सेपरेट एंटिटी। यहाँ पर बिजनेस और ओनर दोनों क्या होते हैं? एक ही होते हैं। यहाँ पर आप अकाउंट में पढ़ते हो कि बिजनेस और ओनर बोथ आर सेपरेट, दैट इज ओनली फॉर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यहाँ पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस एंड ओनर बोथ आर वन। तो हियर देयर इज नो सेपरेट एंटिटी ऑफ ओनर एंड बिजनेस। एंड वेरी लास्ट थिंग, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अगर बिजनेस, अगर ओनर अकेला है, अगर एक ही बिजनेस का एक ही ओनर है, मान लो एक दुकान है, मैं उसका ओनर हूँ, तो मैं बीमार हो गया, क्या मेरा बिजनेस चलेगा? नहीं। मैं इंसॉल्वेंट हो गया, क्या मेरा बिजनेस चलेगा? नहीं। तो मैं, कोई ओनर खत्म हो गया, क्या उसका बिजनेस चलेगा? नहीं। तो इन केसों में आप देख रहे हैं बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी रेगुलर नहीं है। तो आपको फीचर्स मालूम हो गए। क्या है फीचर्स? एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे। फॉर्मेशन एंड क्लोजर बोथ आर simple. All risk will be bear by owner. Liability of owner is unlimited, and all control is which, क्या है? सारा कंट्रोल कहाँ पर है? ओनर के हाथ में है, सोल प्रोप्राइटर के हाथ में, सिंगल आदमी के हाथ में सारा कंट्रोल होता है।
नो सेपरेट एंटिटी। यहाँ पर बिजनेस ओनर क्या होते हैं, दोनों एक ही होते हैं, दोनों एक ही माने जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। ओनर बीमार हो गया, ओनर मर गया, ओनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो बिजनेस क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। यहाँ पर लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी है। अब हम पढ़ते हैं मेरिट्स क्या है सोल प्रोप्राइटर की। तो पहला मेरिट एक क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ओनर को किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है, बहुत आसानी से और जल्दी हो सकता है, उसको आप जल्दी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको किसी और से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। ले सकते हैं बट नॉट इज कंपल्सरी। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग और उसका इम्प्लीमेशन क्या है, जल्दी हो जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि आपको किसी और से कंसल्ट लेने की जरूरत नहीं है, किसी और से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, तो आपके डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। इस इंफॉर्मेशन के बाहर जाने की चांसेस क्या होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ये क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। द थर्ड थिंग, डायरेक्ट इंसेंटिव। जो भी काम करते हो उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलता है, ओनर को मिलता है। ये उसको मोटिवेट भी करता है। तो जो डायरेक्ट प्रॉफिट है, जितना प्रॉफिट आ रहा है सारा का सारा किसके पास जा रहा है, ओनर के पास जा रहा है। तो यहाँ डायरेक्ट इंसेंटिव है। अगला पॉइंट है इज फॉर्मेशन एंड क्लोजर। बिजनेस को स्टार्ट करना और खत्म करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट ज्यादातर बिजनेसों में नहीं होता। तो ये आपके मेरिट्स हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट इंसेंटिव, पूरा प्रॉफिट किसको जा रहा है, ओनर को, एंड इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अब लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्योंकि ओनर अकेला है तो उसके रिसोर्सेज भी क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। उसके पास ज्यादा रिसोर्स नहीं होता, जितने ज्यादा ओनर होंगे उतना ज्यादा पैसा होगा। तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अगर ओनर अकेला है तो उसके पास ज्यादा पैसा नहीं होगा, वो कुछ निश्चित मात्रा में पैसा ला सकता है। तो यहाँ पर क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज विच इज वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा, लिमिटेड लाइफ। क्योंकि ये बिजनेस है, ये डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है, सोल प्रोप्राइटरशिप पर, सोल प्रोप्राइटर पर। अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाए, सोल प्रोप्राइटर बीमार हो जाए, तो बिजनेस क्या हो जाएगा, खत्म हो सकता है या बंद हो सकता है। तो यहाँ पर एक रिस्क फॉल करता है लिमिटेड लाइफ का। जब तक ओनर है तब तक बिजनेस है। लाइफ ऑफ बिजनेस इज लिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेजर लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, कि लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी फर्म को डेप्ट करने के में पे करने में यूज हो सकती है, अगर फर्म के एसेट से वो लायबिलिटी पे नहीं हो पा रही है। तो ये क्या है, ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है जो आपको डिस्करेज करती है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जाने के लिए। जैसे कंपनी फॉर्म में क्या है, ऑन लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, पर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या होता है, लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। ओनर की पर्सनल एसेट भी फर्म को डेप्ट पे करने में यूज हो सकते हैं। अगला, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। तो जो कि सारा काम परचेजिंग से लेकर सेलिंग तक सारा काम कौन करता है, ओनर करता है। ओनर हर काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। एक बंदा सारे काम में, एक पर्सन सारे काम में एक्सपर्टाइज नहीं ले सकता। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पास रिसोर्सेज की कमी, आपको मैनेजर स्किल की कमी है, आप सारे फील्ड में अच्छा नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये चार क्या थे लिमिटेशंस, लिमिटेड रिसोर्सेज। आप पास अगर एक ही बंदा एक ही पर्सन पैसा लगा रहा है तो वहां पर क्या होगा, ज्यादा पैसे नहीं आ सकते। लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड लाइफ, बिजनेस की लाइफ ओनर की लाइफ पर डिपेंड करता है। ओनर बीमार है, इल है, इंसॉल्वेंट हो गया, डेथ हो गई ओनर की, तो बिजनेस भी क्लोज हो सकता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अगर आप फर्म के एसेट से बिजनेस की लायबिलिटी नहीं पे कर पा रहे हैं तो आपकी पर्सनल एसेट भी फर्म की लायबिलिटी पे करने में यूज हो सकती है। लास्ट, अगर आपके पास अकेले ही सारा काम कर रहे हैं, सो प्रोप्राइटरशिप में ओनर ही सारा काम करता है, तो उसके पास क्या होता है, मैनेजरियल स्किल्स की
कमी होती है, एक्सपर्ट्स की कमी होती है। दोस्तों एक इंसान सारे कामों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। तो मैंने आपको आज बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, उसके मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है एंड फीचर्स क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।